क्यों? क्या जरूरत है? किसने बोला कि चाहिए? अगर इन्हीं सवालों से परेशान होके राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज ना उड़ाया होता या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी पे काबू नहीं पाया होता ना, तो इस सदी में होते हुए भी हम बहुत पीछे होते। ऐसी कहानी मैटर की है। उन्होंने डिसाइड किया कि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में भी एक 4 स्पीड गियर बॉक्स होना चाहिए। तो क्या इस गियर बॉक्स की वजह से राइडिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है या नहीं? और अगर इलेक्ट्रिक पार्ट को साइड में भी रख दो तो क्या ये एक अच्छी मोटरसाइकिल है या नहीं? यही तो पता करते हैं, चलिए आज इस रिव्यू में। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है तो पहले रेंज और चार्जिंग की बात कर लेते हैं। क्लेम रेंज इसकी आपको मिल जाती है 125 किलोमीटर रियल वर्ल्ड, जो कि मैं मानता हूं कि अगर आप ज्यादा टाइम इको या सिटी में ही चलें तो आपको मिल जाएगी। मैं इसको ज्यादा चला रहा था सिटी और स्पोर्ट मोड में, और तब मेरे को इसमें लगभग टोटल रेंज मिली 110 किलोमीटर की, जो कि सिटी कम्यूट्स के लिए काफी होने वाली है। बात करें चार्जिंग की, तो अगर आप इसको एक फास्ट चार्जर पे लेके जाते हैं तो लगभग 2 घंटे के अंदर ये पूरी चार्ज हो जाएगी, और अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हैं तो इसको फुल चार्ज होने में लगभग 6 घंटे लगेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसको जब आप लेके जा रहे होंगे कहीं पे, तो इसके अंदर आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए ये एक वायर मिलता है। वो बड़ा चार्जिंग का बॉक्स लेके कैरी करने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत बल्कि हो जाता है, क्योंकि वो सिस्टम मैटर ने इस गाड़ी के अंदर ही इंटीग्रेट करा हुआ है। तो चार्जिंग करना इसको और कन्वीनियंट हो गया है। दिखने में मैटर एरा एक अच्छी मोटरसाइकिल है। स्पेशली इसके जो कलर ऑप्शंस आते हैं और जो साइड में ग्राफिक्स आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। इसमें वैसे भी आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं चूज करने के लिए, जो कि सारे के सारे वाकई स्पोर्टी लगते हैं। और फिर आती है इसकी डिजाइन की डिटेल्स। इसमें बहुत सारी चीजें मेरे को पसंद आई। पहली चीज ये, फेंडर के अंदर ही यहाँ पे इंडिकेटर को डाला गया है, तो अलग से बाहर नहीं निकलता, डिजाइन का शो खराब नहीं करता। और पीछे की बात करें तो यही इंडिकेटर डायनेमिक हो जाता है, जैसे कि गाड़ियों में आता है, जो कि देखने में और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और फिर आते हैं इसके अलॉय व्हील्स। इनका डिजाइन भी मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो उनका जो पैटर्न है उसके अंदर भी और डिटेल्स दी गई हैं, जो कि अच्छी लगती हैं। और हाँ, फ्रंट में आपको 100 सेक्शन टायर मिल जाता है, और पीछे आपको एक मोटा 130 सेक्शन का टायर भी दिया गया है। सामने आपको हेडलैम्प के अंदर नीचे पायलट लैम्प भी मिल जाता है, और पीछे जो ब्रेक लाइट है वो भी आपको ऑल एलईडी मिलती है। प्लस जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें मैटर का लोगो ग्लो करता है। हालांकि सब कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो वो काफी एवरेज फील होती है। हाँ, ये प्लास्टिक के पैनल्स तो काफी सॉलिड हैं, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे के साथ बैठते हैं वहाँ पे काफी पैनल गैप्स दिखाई देते हैं। ऊपर से जैसे ये रबर कवर्स भी हैं स्क्रू के, ये थोड़े लूज रहते हैं। तो अगर फिट एंड फिनिश में मैटर ने थोड़ा सा भी और ध्यान दिया ना तो ये एक्सपीरियंस और भी बेटर हो सकता है। हालांकि ये जो स्विच गियर है इसकी क्वालिटी वाकई लाजवाब है। एक और बड़ी कूल चीज है ये ट्रांसपेरेंट क्लच कवर। जब बाइक चलती है तो ये व्हील अंदर स्पिन करता है और ऑयल को इसके ऊपर स्प्लैटर करता है, जो दिखने में बड़ा ही कूल लगता है। और अच्छी बात ये है कि ये जो ग्लास है ना, इस पे ऑयल रुकता नहीं है, तो जब आप बाइक पार्क कर देते हो तो सारा ऑयल नीचे सेटल हो जाता है और वापस से ये व्हाइट क्लियरली दिखने लगता है। तो ओवरऑल मैटर एरा एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये बहुत लाउड नहीं है कि सबको दिखाई दे, लेकिन जब कोई इसको देखेगा तो नोटिस जरूर करेगा। फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली इस बाइक की हाईलाइट है ये 7 इंच का TFT टच स्क्रीन। ये वाकई एक बेहतरीन इंटरफेस है, और मैंने आज तक बहुत सारे इलेक्ट्रिक्स ट्राई करे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेटर इंटरफेसेस जो मैंने अब तक यूज़ किया है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली दिखने को मिल जाती है। जो मेन्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से लेड आउट हैं। इनफैक्ट अगर आपके ग्लव के अंदर टच कंट्रोल रहता है, वो पैडिंग रहती है, तो ये ग्लव के साथ भी अच्छे से काम करता है। इसके अंदर आपको डे मोड मिल जाता है, नाइट मोड मिल जाती है, ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। प्लस इसके अंदर इनबिल्ट 4G भी है, तो जो नेविगेशन इसमें आता है वो स्टैंड अलोन काम करता है। आपके फ़ोन से पेयर करने की इसको ज़रूरत नहीं है, और ये नेविगेशन भी बहुत अच्छे से काम करता है। जो GPS लोकेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट रहती है, और ये जो सिस्टम है ये आपके फ़ोन से भी पेयर हो सकता है। और ये जो ऐप भी मैटर ने डिज़ाइन करी है वो मैं बोलना चाहूँगा इज़ वन ऑफ द बेटर ऐप्स दैट आई हैव यूज्ड। इसके अंदर आप नेविगेशन जो डेटा होता है उसको अपने फ़ोन से ही पुश कर सकते हैं। मान लिए कि आपको घर जाना है, किसी कैफ़े में जाना है, तो बाइक पे बैठ के टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ोन से ही आप उस डेटा को पुश करिए और यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। फ़ोन से आप इस बाइक की लास्ट नोन लोकेशन तक पहुँच सकते हैं, बाइक को फ्लिकर करा सकते हैं। आपकी राइड का जितना भी डेटा है, आपने कब कौन से मोड में बाइक चलाई है, कितने टाइम के लिए बाइक चलाई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दो चीज़ें सिंक होती हैं आपस में, ये वाकई बड़ा यूजफुल है। मैटर इस बाइक के साथ आपको कोई चाबी नहीं दे रहा है, बल्कि एक की फॉब दे रहा है जिसका कलर बाइक के कलर से सिंक हुआ होता है। बस आपको बाइक के पास आना है,
आपकी चाबी पॉकेट में है और आपको पावर बटन दबाना है, जिससे बाइक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है और यहाँ से आप इसको स्टार्ट करके ले जा भी सकते हैं। लॉक करने का तरीका भी सिंपल है, बस हैंडल बार को मोड़िए, लॉक वाला बटन दबाइए और ये लॉक हो जाती है। ये बड़ा ही कन्वीनियंट है और अच्छे से काम करता है। और फाइनली सेफ्टी के मामले में इसमें आपको फ्रंट ABS भी मिल जाता है, जिसका मतलब अगर आप ऐसे मौसम में भी ब्रेक लगाते हैं तो फ्रंट व्हील लॉक नहीं करेगा और बाइक आपके काबू में रहने वाली है। तो अगर इसकी ओवरऑल फीचर लिस्ट देखी जाए तो इस प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करती है। अगर आपकी हाइट मेरे बराबर है यानी कि 5 फुट 6 इंचेस, तो फिर ये बाइक आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाली है। ये बाइक थोड़ी वाइड है क्योंकि बैटरी पैक यहाँ अंदर बैठता है, इस वजह से पैर को नीचे ले जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये बाइक की सीट हाइट लो रखी गई है, इस वजह से आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर बात करें हैंडल बार पोजीशन की, तो हाँ ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स तो हैं, लेकिन ये लो नहीं है, ये ऊपर ही रहते हैं और ये जो फुट पैक है ये भी बिल्कुल सेंटर में प्लेस है। तो ओवरऑल राइडिंग पोजीशन काफी अपराइट रहती है और काफी रिलैक्स रहती है। पिलियन की भी सेम कहानी है। पिलियन को भी एक बड़ी सीट मिल जाती है जिसपे वो कंफर्टेबली होकर बैठ सकता है। पिलियन और राइडर के बीच में अच्छी खासी जगह भी मिल जाती है, प्लस पीछे के जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी पकड़ने के लिए बड़े आसान हैं। और फाइनली जो फुट पैक्स हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं है और थोड़े आगे भी हैं, इस वजह से पिलियन भी आपका रिलैक्स्ड होकर बैठता है। फिर आती है ये सीट की कुशनिंग, जो कि पिलियन और राइडर के लिए दोनों के लिए थोड़ी फर्म रखी गई है, इस वजह से बाइक कंफर्टेबल फील होती है। लेकिन अगर मुझे कोई एक प्रॉब्लम है तो वो है इन रियर व्यू मिरर से। ये राइडर के बहुत पास है, तो या तो आप बिल्कुल पास का ट्रैफिक देख सकते हैं या थोड़ा दूर का, दोनों चीजें साथ में नहीं दिखती। परफॉर्मेंस की बात करने से पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक में गियरबॉक्स लगाया क्यों गया है और इलेक्ट्रिक को गियरबॉक्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। पेट्रोल बाइक्स बिना क्लच के काम नहीं कर सकती। वो इसलिए क्योंकि जब आप स्टेशनरी होते हैं तब इंजन घूमता रहता है, इसलिए क्लच काम आता है उसको और गियरबॉक्स को डिस्कनेक्ट करने में, ताकि व्हील्स रुक जाएं मगर इंजन नहीं। और क्योंकि मोटर अपने आप में इंजन से ज्यादा आरपीएम पे रोटेट कर सकती है और व्हीकल्स को हाई स्पीड तक ले जा सकती है, इसलिए ईवीज में एक फिक्स्ड गियरबॉक्स आता है, मल्टी स्पीड नहीं। मैटर एरा में ये दोनों चीजें दी गई हैं, क्लच और एक 4 स्पीड गियरबॉक्स, जिनकी जरूरत ईवीज में नहीं होती। ये सब समझने के बाद अब बात करते हैं कि ये बाइक चलाने में कैसी है। तो इसका जो मोटर का परफॉर्मेंस है ना, वो पेपी है, थोड़ा स्पोर्टी है, इसको चलाने में मजा आता है। और क्योंकि इसमें गियर्स दिए गए हैं, तो जब आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट करते हैं और वापस से थ्रॉटल देते हैं, तो आपको वापस एक सर्ज ऑफ टॉर्क मिलता है, जो आपको एक अच्छा एक्सेलरेशन ऑफर करता है। तो इसको चलाने का एक्सपीरियंस काफी हद तक एक रेगुलर मोटरसाइकिल जैसा ही है, लेकिन इसमें जो पावर आपको हर गियर पे मिलती है वो ज्यादा मिलती है, एक्सेलरेशन आपको बेटर मिलता है। हालांकि अगर बात करें उस गियर शिफ्ट एक्सपीरियंस की, तो वो थोड़ा ओके सा ही है। बात यह है कि जब आप क्लच दबाते हैं और जब आप गियर चेंज करते हैं तो आपका थोड़ा मोमेंटम लॉस होता है। जब आप किसी को ओवरटेक करने के लिए जा रहे होंगे तो बीच में ही आपको क्लच दबा के गियर चेंज करना पड़ता है और फिर वापस से थ्रॉटल देना पड़ता है, तो ओवरटेक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर यहाँ पे ये गियर बॉक्स नहीं होता तो ओवरटेक ज़्यादा क्विकली हो सकता था, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक मोटर में वो कैपेबिलिटी है कि आपको वो कंटिन्यूस पावर दे पाए। अब इस सेटअप की एक और खास बात यह है कि जब भी आप बाइक को रोक रहे होंगे तो आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। भले आप थर्ड गियर में हो या फोर्थ गियर में हो, जब आप कहीं रुक रहे होंगे तो आप सिंपली बाइक को रोक सकते हैं, क्लच अंदर लेने की जरूरत नहीं है। और फिर जब आपको दोबारा से चल के जाना होगा तो आप थर्ड गियर या फोर्थ गियर में ही थ्रॉटल देंगे तो बाइक अपने आप आगे की तरफ चलने लग जाएगी। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट एस्पेक्ट है। और इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी हायर गियर में हैं तो जो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा वो थोड़ा स्लो मिलेगा, थोड़ा स्मूथ मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपकी बाइक बोरो करके आपका कोई दोस्त गए हैं, आपके कहीं पापा गए हैं जिनको इसको स्पोर्टी तरीके से नहीं चलाना, थोड़ा आराम से सेफली चलाना है, तो वो बाइक को सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ गियर में रख के ही चला सकते हैं, जहाँ पे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही सेफ फील होता है। अब यहाँ पे आपको 3 राइड मोड्स भी मिल जाते हैं। पहला है इको, दूसरा है सिटी और फिर तीसरा है स्पोर्ट। तीनों मोड बहुत ही अच्छे से ट्यून करे गए हैं। इनफैक्ट जो इको मोड है उसमें भी आप सिटी में बाइक को आराम से चला सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ओवरटेक्स के लिए आपको बहुत परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप रेगुलर कहीं धनिया लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिटी मोड में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, यहाँ पे आप ओवरटेक्स भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वो स्पोर्ट्स मोड है जो आपको थोड़ा थ्रिल राइडिंग एक्सपीरियंस देगा। इसमें जब आप थ्रॉटल देते हैं तो बाइक एकदम से आगे की तरफ बढ़ती है। अगर आप एक राइट गियर में हुए तो चलाने में मजा आता है। लेकिन मेरी मानिए तो आपका ज़्यादातर टाइम सिटी के अंदर सिटी मोड में ही निकलने वाला है। स्पोर्ट मोड सिर्फ मस्ती करने के लिए ही रहेगा। अब इस बाइक का ज़्यादातर टाइम ना सिटी के अंदर ही बीतने वाला है, यानी कि ये ट्रैफिक में ही ज़्यादा टाइम निकालेगी। और ट्रैफिक को काटना इस बाइक पे
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बाइक है, ये थोड़ी भारी है, इस वजह से जब आप ट्रैफिक को कट कर रहे होते हैं, फटाफट एक कार को लेफ्ट से दूसरी कार को राइट से काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो थोड़ा जोर ज़्यादा लगता है इसमें डायरेक्शन चेंज करने में। क्योंकि इसकी बैटरीज बहुत हैवी है, वो थोड़ी ऊपर भी रखी गई हैं, तो वो वेट आपको थोड़ा फील होता है। जब आप बाइक चला रहे होंगे तो पर्टिकुलरली बाइक हैवी फील नहीं करेगी, लेकिन हाँ, जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं तो आपको जोर थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यही जो एक कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन वाली बाइक होती है, उसके अंदर आपको इतना जान नहीं लगाना पड़ता, वहाँ पे डायरेक्शन चेंज ज़्यादा क्विकली हो जाता है। वंस अगेन, ट्रैफिक में इसको चलाना काफ़ी आसान है, ओवरटेक करना भी आसान है और आप ट्रैफिक को काट भी पाओगे, बस इसके वेट की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। अब इस बाइक के सस्पेंशन को भी सिटी के अंदर गड्ढों पे से स्मूथली जाने के लिए ट्यून किया गया और काफ़ी हद तक ये काम अच्छे से कर भी पाता है। रेगुलर जो आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, खराब सड़कें होती हैं, उस पे से ये स्मूथली निकल जाएगी, आपको ज़्यादा झटके फील नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे कोई बड़ा लेवल चेंज आने लगा या कोई शार्प स्पीड ब्रेकर या फिर एक पॉटहोल आ गया, तब ये जो रियर सस्पेंशन है वो आपको पीछे से थोड़ी चोट मारता है, जब आप थोड़ा बाइक से उछल जाते हैं बस। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप बाइक को थोड़ा सा धीरे कर लें और आराम से उसके ऊपर से जाएं, तो वो दिक्कत भी अवॉइड की जा सकती है। इस बाइक के वेट को ध्यान रखते हुए ये सस्पेंशन ट्यून एक्चुअली में अच्छा है। मैटर एरा में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 5000 और 5000 प्लस। इन दोनों में लगभग 10 से 11 हज़ार का फर्क है और फीचर्स की बात करूं तो सब कुछ आपको सेम मिल जाता है। इनफैक्ट ये जो 7 इंच का TFT क्लस्टर है, ये भी आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा। बस फर्क इतना आता है कि जितने भी इसके कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें इनबिल्ट नेविगेशन दिया गया है, ये फ़ोन से पेयर हो जाता है, आपको सारा व्हीकल का डायग्नोस्टिक्स मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, ऐप कंट्रोल मिल जाता है, वो सारे कनेक्टिविटी फीचर्स इससे चले जाते हैं। लेकिन हाँ, वो डिस्प्ले और इंटरफेस ऐसा ही रहने वाला है। तो मेरी माने तो सिर्फ 10-11 हज़ार के लिए ये कनेक्टिविटी ऑप्शंस एक अच्छे फीचर्स हैं और आपको इसके 5000 प्लस के लिए ही जाना चाहिए। अब इस बाइक को देखने के ना दो पहलू हैं। पहला, ये एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और दूसरा कि ये गेयर्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। तो चलिए पहले पहलू को ही देखते हैं। एज एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैटर एरा एक अच्छी बाइक है। इसमें आपको लुक्स मिल जाते हैं जो कि थोड़े स्पोर्टी हैं, भर के फीचर्स मिल जाते हैं जो अच्छे से काम भी करते हैं, राइडर और पिलियन इस पे कंफर्टेबल भी रहेंगे, सिटी में ट्रैफिक में चलाना भी इसको आसान है, रेंज अच्छी मिल जाती है और ऑफ कोर्स फिर आता है इसका जो परफॉर्मेंस है वो सिटी के लिए आपको भर के मिल जाता है। तो ओवरऑल इस बाइक के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है एज एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू आता है कि जहाँ पे ये गेयर्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक के अंदर गियर होना मैंडेटरी नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बावजूद भी मैटर ने इसमें गियर बॉक्स डाला है ताकि आपको एक ऑथेंटिक बाइक चलाने का एक्सपीरियंस मिले। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, तो ये गियर बॉक्स थोड़ा आर्टिफिशियल फील होता है। इलेक्ट्रिक जाने जाते हैं उनके स्मूथ और लीनियर परफॉर्मेंस के लिए। आप बस थ्रॉटल दीजिए और गाड़ी सीधा आगे की तरफ चलने लग जाती है, आपको एक सीमलेस एक्सेलरेशन मिलता है। इस गियर बॉक्स की वजह से आपको बार बार रुकना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है और उस परफॉर्मेंस के अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं जो कि डेफिनेटली आर्टिफिशियल फील होते हैं। आप किसी को ओवरटेक कर भी रहे होंगे, बाइक में पावर होगा भी, फिर भी आपको बीच में गियर चेंज करना पड़ेगा वो ओवरटेक फिनिश करने के लिए। तो जहाँ तक इसके गियर बॉक्स की बात है, ये जो एक्सपीरियंस है ये ज़्यादा नेचुरल फील नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस में गियर्स हो ही हो, तब आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि एक बाइक में गियर हो या नहीं हो, आपको उसका परफॉर्मेंस मैटर करता है, उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैटर को बोलिए कि यही पैकेज आपको दे बिना गियर बॉक्स के, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ, इस फीचर्स के साथ उसको चलाने में मज़ा ही आ जाएगा।